कहाँ से करना है? चालू हो गई। सेशन को शेयर, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी नौजवानों को नमस्कार, सुबह का ऊर्जा भरा नमस्कार सभी बच्चों को। तो सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए, मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूँ ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर आज स्टार्ट क्या करते हैं, क्या हमारा चल रहा है सभी को बताते हैं। एक सेकेंड रुकिए बस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी देखिए। नमस्कार दोस्तों, तो यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज जो आपकी स्टार्ट हो जाती है, आज टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा इस वक्त तो यहाँ से इस स्क्रीन से लाइव होना पड़ रहा है मुझे। और सेकंड बात क्योंकि टेस्ट ने हमने प्रॉमिस कर रखा है कि डेली होना है, तो टेस्ट तो हमें हर हालत में देना था। तो अभ्यास करो ने किसी भी प्रकार से आपकी कंडीशन भले स्क्रीन में कुछ उधर कोई इशू आ गया है, फिर भी आपका टेस्ट स्टार्ट किया गया है। सेकंड बात, ये आपका 100 टेस्ट का आपसे प्रॉमिस किया गया था, उस श्रृंखला में आपका 20 नंबर का ये आज टेस्ट है। तो सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए। और जिसने शेयर कर दिया है वो कमेंट करके बताएगा। तो प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं और कमेंट में आंसर देंगे सभी बच्चे। तो पहला क्वेश्चन जो है, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो पेन ले लेते हैं यहाँ से एक बार। ओके, तो किसने कराया? तो आपका अगर अलाई दरवाजे के निर्माण की बात आती है तो ये आपका दोस्तों किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया? अलाई दरवाजे का आपका निर्माण कराया। किसने कराया? अलाउद्दीन। इसका निर्माण, अलाई दरवाजे का निर्माण, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? दोस्तों अलाई दरवाजे का निर्माण याद हो जाना चाहिए आपका कि वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो घोड़े के नाल की मेहराब की जो आकार, जो घोड़े की नाल जो आपने देखोगी जो इस शेप की होती है आपकी, तो इसके आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो वो किसके द्वारा लाई गई थी? वो आपके अलाई दरवाजे में लाई गई थी, या इल्तुतमिश के मकबरे में लाई गई थी, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में लाई गई थी, या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में लाई गई थी? दोस्तों जो आपकी ये अलाई दरवाजा बनाया गया था, तो अलाई दरवाजे के निर्माण में पहली बार घोड़े की नाल के आकार ये इस प्रकार की होती है। अब ध्यान से देखना एक बार, ये वाला साइज होता है। तो ये जो आया था आपका पहली बार, ये कहाँ पे आया था? गोपाल कुमार ए। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग यार, सभी बच्चे सेशन को ना शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो घोड़े की नाल के आकार कहाँ का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? अलाई दरवाजे में। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूरा ये स्लाइड सेव हो गई, कोई बात नहीं, अब फेसबुक पे किया था। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि ये देखते तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो ये इन चारों में से इनका सही कालानुक्रम पूछा है, या कौन क्या कब बना है ये पूछा गया है। अगर हम बात करें सबसे पहली बार जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, उनके द्वारा आपका क्या बनाया था? कुतुब मीनार बनाया गया था। ठीक है, फिर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जब आपका तुगलक वंश स्थापित हुआ था, तो उन्होंने दिल्ली में एक तीसरा शहर वो आपका तुगलकाबाद का किला बनाया था। अब देखो अब अगर आपको पता चल जाता है कि थर्ड नंबर पहले पे है, तो ये दोस्तों सी एंड डी आपका खुद से कट जाते हैं ना, तो सी एंड डी आपके 50% आपका यहाँ से प्रश्न क्लियर हो गया। इस मेथड को जो बोलते हैं वो बोलते हैं एलिमिनेट मेथड, हटाना। तो आपके 2 ऑप्शन हट गए। अब जब आपके 2 ऑप्शन हट गए, अब कितने बचे? 2, यानी 50% आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखो आपको ये वाला सिमिलर है, 3 और 1। अब यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे आप तुक्का भी मार सकते हो, पर देखो लोधी गार्डन ये आपका कैसे बना? गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी।
इसके बाद आपका मुगल गार्डन आया है। तो मुगल गार्डन आने के बाद मुगल पीरियड आया है और मुगल पीरियड में आपका फतेहपुर सीकरी बना है। तो आपका इस प्रकार आपका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपका 4 बाद में आएगा। तो ऑप्शन जो होगा दोस्तों आपका बी होगा। क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। थर्ड ऑप्शन का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। आगे बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता पूछा है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता पूछा है तो उसके आंसर क्या है सभी बताएंगे। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की अगर रचयिता की बात करें तो दोस्तों वो है आपका 4th क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो आपका होगा डी। वो क्या होगा आपका? डी। वो आपका क्या होगा? डी। देखो अब धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये वाले की इस पे काम करने का भी इस पे वर्क की प्रैक्टिस नहीं थी। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? अगर बात करें जो आपके जो ये है कवि अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो का किस बादशाह के? सर जी होली चली गई, अब तो होली की बात छोड़ के अब यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज की बात की जाए गोपाल कुमार जी। ठीक है, सब आपने सेशन को शेयर किया, आप हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंट हैं, आपने सेशन को शेयर किया, आप डेली सेशन में अटेंड आते हो, तो सभी लोग ना सेशन को एक बार शेयर करिए दबा के। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह दरबार से संबंधित था? तो जो आपकी प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे ये आपके किससे संबंधित था? नवाब आसुफदौला या गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रश्न संख्या 5 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका? बी। 5 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 और 6 प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है अमीर खुसरो एक थे, तो अमीर खुसरो आपके इतिहासकार भी थे, इतिहासकार के साथ साथ वो कवि भी थे और एक संगीतज्ञ भी थे। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 6 का आंसर होता है दोस्तों वो आपका बी डी होना चाहिए। ऊपर नीचे हो रखा है ये वाला कि ये तीनों होना चाहिए। अमीर खुसरो आपके इतिहासकार भी थे, कवि भी थे और आपके संगीतज्ञ भी थे। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली को जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? दोस्तों अगर आपने यूपीएसआई में जो हिंदी करा रहे हैं अगर आपने वो ध्यान से नहीं देखा तो आप जा सकते हो, चैनल पे विजिट करिए और टेस्ट से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएसआई हिंदी में सचिन सर के द्वारा जो हिंदी पढ़ाई गई है वहाँ पे आप हिंदी करिए तो वहाँ पे प्रश्न पढ़ाया गया है खड़ी बोली का हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, अब्दुल रहीम खाने खाना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है वो दोस्तों आपका किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर क्या होगा? 7th क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? 7th का होगा ए, यानी 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये ए होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ऐसे कौन से फारसी प्रथम कवि हुए जिन्होंने पहली बार भारतीय अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण इंडियन एनवायरनमेंट को चित्रित किया है? ऐसे कौन से फारसी कवि हुए हैं उनका नाम पूछा गया है। अमीर खुसरो हैं या आपका अमीर हसन हुए हैं या आपका अबू तालिब कलीम हुए हैं या आपके फैजी साहब हुए हैं? तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर दोस्तों क्या होता है? ये होता है अमीर खुसरो। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होता है दोस्तों? अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो वो कौन थे? तो पर ये आपके जियाउद्दीन बर्नी साहब थे, आफीफ थे या इसामी थे या आपके कौन थे? अमीर खुसरो। तो डेफिनेटली ये कौन थे? आपके जो नई फारसी काव्य शैली के सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता जो माने गए हैं वो कौन? आपके ये खड़ी बोली के जन्मदाता, ये दोनों के क्या आंसर बनता है? अमीर खुसरो। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से किसे तारीख फिरोज शाही के रचनाकार है?
तारीख फिरोज शाही की। अगर तारीख फिरोज शाही की बात करें, ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में पहले पूछा गया है और ऑप्शंस भी सेम थे। तो वहाँ पे शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी, इसका आंसर दोनों ही होता है। और उस समय पे आपका जो यूपी पीसीएस के आयोग, हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग है, उसके द्वारा इस प्रश्न का जो आंसर दिया गया था वो दोस्तों ए एंड बी दोनों गया था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का आंसर दोस्तों क्या हो गया, 9th का आपने ए बोला ना, तो 9th का ए नहीं गोपाल जी, 9th का जो है आपका डी है, और 10th का आपका बी नहीं, 10th का आपका ए एंड बी। यानी आपने बी बोला है तो डेफिनेटली अगर आप बी लगा के आते हो तभी आंसर आपको आंसर मिलेगा, और डेफिनेटली अगर ए लगा के आते तब भी गोपाल जी आपको इसका मार्क्स मिलता है, इसके नंबर आपको मिलते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन था वो क्या यूनानियों के था, या अंग्रेजों ने, या मुगलों ने, या तुर्कों ने? तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो किसका होगा, जो प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तुर्क। तो आपका भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन है वो किसके द्वारा लाया गया, वो आपका तुर्कों के द्वारा लाया गया। अब बढ़ लेते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद्र गढ़वाल, या पृथ्वीराज चौहान, राजा कुंभा, या मानसिंह? मैं सभी बच्चों के आंसर कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, तो सभी बच्चे मुझे कमेंट में आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 12 का आंसर दोस्तों क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होता है, तो अगर जो आपके कौन से राजपूत राजा संगीत की एक पुस्तक के लेखक, तो संगीत की पुस्तक के लेखक बोला जाता है, तो ये कौन थे, तो बताइए सभी लोग। ये आपके राणा कुंभा, ये वाले राणा कुंभा। तो 12th क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा, 12th का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा, सी आपका इसका आंसर होगा। तो उनके संगीत पर कौन कौन सी बुक लिखी है, आपका संगीत मीमांसा है और संगीत राज है, ये इनके आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं। साथ ही साथ रॉयल पंडित 12th का डी, रॉयल पंडित साहब 12th का डी आपने आंसर बताया, तो 12th का डी नहीं, 12th का रॉयल पंडित जी, 12th का आपका आंसर सी होगा। कोई बात नहीं, अगर आपका गलत हो जाता है कोई बात नहीं, इन चीज़ों से सीखना है। अगला, दस्तार ए बंदन, दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक, या उलेमा? तो सूफी संत या खान या मलिक या उलेमा? तो दस्तार बंदान कौन कहलाते थे आपके, कौन कहलाते थे? सूफी संत कहलाते थे, खान कहलाते थे, मलिक कहलाते थे, या उलेमा कहलाते थे? बताइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 का आंसर बताएंगे सभी लोग, बताइए। तो दस्तार बंदान जो थे आपके, ये आपके सल्तनत काल में, जैसे आपके उलेमा जो होते थे, उलेमा को क्या बोला जाता था, एक सेकेंड ऐसे करके लिखते हैं, उलेमा जो थे आपके, उलेमा, ये वाले उलेमा जो होते हैं, उलेमा को क्या कहलाते थे आपके उस टाइम पे, आपके दस्तार बंदान कहलाते थे। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग किया गया? तो जो प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग किया गया? प्रश्न संख्या 13 का आपने डी बोला है, तो 13 का आपका डी, वेरी गुड गोपाल कुमार जी, सही बोला है। प्रश्न संख्या 14 का आंसर बताइए सभी बच्चे। प्रश्न संख्या बताइए क्या इसका आंसर होगा, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों की कमेंट देख रहा हूँ। सभी बच्चे सेशन को शेयर करिए, जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करेंगे सभी बच्चे। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर बताएंगे सभी लोग। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की गई? तो मार्को पोलो थे या इब्न बतूता थे? मार्को पोलो साहब इस चीज़ में नहीं थे, तो मार्को पोलो को कटा। इब्न बतूता साहब भी नहीं थे। निकोला कोटी ये भी नहीं थे। तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, ये इसका आंसर होता है। और जो भारतीय महासागरों में पहले चुंबकीय दिशा सूचक का प्रयोग किया गया है वो आपका प्रश्न संख्या 14 का जो दोस्तों आंसर होता है वो क्या होता है, सी। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होता है, सी। आगे बढ़ते हैं। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से
किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं की थी? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी के सामने नहीं की, या आपके मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज तुगलक, या इल्तुतमिश। और सर जी 14 होगा, 13 का नहीं। क्या बोल रहे हो आप? 13 के बाद 14 आता है, समझा नहीं मैं गोपाल कुमार जी। ये आप आंसर दोबारा दीजिए, क्या बोलने चाहते हैं आप, ठीक है बताइए। तो आइनुल मुल्क की 15 प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर बताइए सभी लोग। तो किसके? आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके मतलब लगभग 3 में इनमें से किया है, एक इनमें उनसे आंसर बताना है किसके अधीन नहीं किया। तो प्रश्न संख्या 15 यही पूछ रहा है, आइनुल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं की? आइनुल मुल्क निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की? तो प्रश्न 15 का जो आंसर दोस्तों होगा, देख लेते हैं क्या होगा। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के सामने की है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश के सेवा अधीन इन्होंने सेवा नहीं की थी। तो आपका प्रश्न संख्या दोस्तों 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक सेकेंड, ऐसे यहाँ से आके बिल्कुल सही मैं लिख के इसे सही करूँगा। 15 का जैसे डेली क्लास में लिखते थे, 15 का आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। देखो बिल्कुल साफ साफ लिखा गया ना, 15 का डी। धीरे धीरे आदत हो जाएगी ऐसे, जैसे अभी स्क्रीन पे 15 का आपका आंसर डी मिला है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, या आपकी इनमें से किसी की नहीं? तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर सभी बच्चे बताएंगे कौन सी थी आपकी, बताइए। प्रश्न संख्या 16 का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। प्रश्न संख्या 16 का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। तो आपकी सती प्रथा बहुत पुराना है, आप इतिहास में उठा के देखो कि बहुत पुरानी प्रथा है। और जातिवाद, राजपूत, जाट, ब्राह्मण, ये सब बाद में आया। बाल विवाह भी बहुत पुरानी प्रथा है। तो आपका जौहर प्रथा जो थी ये राजपूतों के समय में आई थी। जौहर प्रथा क्या है? 16 का आंसर। भाई बाल विवाह तो गोपाल कुमार जी बहुत पहले से है, आपके एंशिएंट में आप शुरुआत में पढ़ोगे बाल विवाह का कंसेप्ट बहुत पहले से है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। 13वीं और 14वीं में जौ की, गेहूं की, चने की, मक्का की। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो बताइए प्रश्न संख्या 17 का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। क्या आंसर है प्रश्न संख्या 17 का, बताइए। तो आपका ये जो है इसे साफ कर लेते हैं। ओके, यहाँ से आपका पेन ले लेते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है ये भी उस स्क्रीन से। तो जौ की, गेहूं की, चने की, यह किसकी नहीं करता था पूछा है। तो ये आपका दोस्तों ये आपका है मक्का की। अब देखो कुछ कुछ नई चीज़ें जब हम काम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही। सर जी हो के मन खराब है के? नहीं, मन कुछ खराब नहीं है। अब ऐसा मत सोचो कि मैं नर्वस बैठा हूँ, बिल्कुल मैं नर्वस नहीं हूँ। नई स्क्रीन पे आती, जब भी कोई नया काम करते तो थोड़ा आदत नहीं होती। देखो मैं बिल्कुल लिख के दिखाता हूँ। 17 यहाँ पे दोबारा कोशिश करते हैं। 17 ऐसे बना के 17 लिखा गया ना बिल्कुल साफ। और 17 का देखो बच्चों आंसर क्या होगा? डी। देखो धीरे धीरे बिल्कुल उसी क्लियरिटी के साथ जो आपको बड़ी स्क्रीन में आता है। अब कुछ लाइन हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी जो हो जाती है। 17 का डी आपका मिल गया। तो मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टाकिल के पदनाम के लिए प्रयुक्त थे। मध्यकाल में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किनके लिए उपयुक्त थे? तो सैन्य अधिकारी के लिए थे आपका, यह आपका ग्राम मुखिया के लिए था, या वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ थे, शिल्प श्रेणियों के प्रमुख थे। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर बताएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या अगर मध्यकालीन में ये महत्तर और पट्टकिल की बात देखें तो जो गांव का मुखिया होता था उसे आपका ये बोलते थे। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 18 का जो आंसर 18 का जो आंसर हो गया दोस्तों वो क्या होगा आपका? बी। सभी बच्चे एक चीज बताएंगे, स्क्रीन आप लोगों को क्लियर आ रहा है? इसमें कुछ सुधार की बताओ, कुछ वो हो, अगर आपकी कुछ डिमांड हो स्क्रीन को लेके। गोपाल कुमार जी बताइए, स्क्रीन का कोई इश्यू आ रहा है?
स्क्रीन में कोई इश्यू आ रहा है, साइड से कटना, किसी चीज़ को लेके मुझे ब्लर होना या क्वेश्चंस का ब्लर होना। देखो नए प्लेटफॉर्म का अब तक जब तक रिव्यू नहीं करोगे ना तब तक नहीं पता चलेगा। रोयल पंडित जी, गोपाल कुमार जी, सभी जी सर जी, कुछ मतलब जी सर जी ये क्या हुआ, मतलब क्लियर है या कुछ कमी है ऐसा बताइए, अच्छा है कुछ कमी है वो बताइए। जी सर जी बताइए। नो सर, अरे यार जी मतलब ये बताओ लिख के कि स्क्रीन अच्छा चल रहा है गलत चल रहा है, ऐसा बताना है। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं फिर, बताइए 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 जल्दी। हाँ जी साफ है, ओके ओके, हाँ जी जी साफ है, ओके धन्यवाद। इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि अभी इस स्क्रीन पे हमें एक्चुअली में नहीं दिखता, कमेंट सेक्शन दूसरी जगह दिखता है, तो आप जैसा बताओगे ऐसा ही पता चलेगा, तो मतलब क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पट्टी में हुआ था, पाटली में हुआ था, पटियाली में हुआ था, पटियाला में हुआ था। अब देखो अगर किसी के याद कर ले, आपकी पैर से याद कर लेंगे, वहाँ जाके कन्फ्यूज पक्का होगा। एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि पट्टी में, पाटली में, पटियाली में या पटियाला में। बताइए प्रश्न संख्या 19 का आंसर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न संख्या 19 क्लियर है सर जी? ओके क्लियर है, धन्यवाद। तो इसका जो आंसर हैगा वो होगा, क्या होगा वो आपका, क्या होगा दोस्तों? पटियाली। क्या होगा? पटियाली इसका आंसर होगा, पटियाली इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर देखते हैं। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो किताब उल हिंद जो थी आपकी प्रसिद्ध लेखक का इसका क्या नाम था? हसन निजामी था, या आपका मिनाज सिराज था, अलबरूनी साहब थे, या शम्से सिराज अफीफ थे? तो आपका बताना हसन निजामी था, या मिनाज सिराज था, अलबरूनी साहब थे, या शम्से सिराज थे? तो किताब उल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। खूब निक से दिखावे छ। ओके मैं आपकी भाषा नहीं समझ पाया क्या बोलना चाह रहे हैं, जो भी बोलना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोले स्क्रीन बहुत अच्छा चल रहा है। ओके तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या था? तो ये जो किताब उल हिंद की जो रचनाकार हैं, लेखक है, वो आपके क्या है बच्चों? अलबरूनी। दोस्तों क्या है? अलबरूनी साहब है। देखो लिखा जा रहा है ना साफ साफ, अलबरूनी, ये क्या है आपका? अलबरूनी। आगे प्रश्न पे पढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म पहले जगह पे पूछा, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आगरा में, इटावा में, बाराबंकी में, या आपका एटा में? बताइए प्रश्न संख्या 21 का आंसर बताइए सभी बच्चों, कहाँ पे हुआ था? आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में? तो 21 का जो आंसर दोस्तों होगा वो क्या होगा? एटा, एटा में हुआ था। यानी आपका क्या होगा? 21 का क्या होगा बच्चों? सी। 21 का क्या होगा? 21 का क्या होगा बच्चों? 21 का होगा दोस्तों 21 का सी। ओके बिल्कुल सही आंसर किया है गोपाल जी ने। 22 का देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं, तो किसके दरबार में ये रहे हैं? तो बताना है प्रश्न संख्या 22 का आंसर बताना है सभी बच्चों को। तो किसमें? अलाउद्दीन खिलजी के समय पे रहे हैं, या फिर इल्तुतमिश के समय पे रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, या आपका कुतुबुद्दीन ऐबक? तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो 22 का आंसर क्या होगा? ए। 22 का क्या होगा? ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे आपकी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज में ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे 20 टेस्ट सीरीज आपकी समाप्त हो जाती है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, और साथ ही साथ यूपी अभ्यास करो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाती है, जिसके लिए आपको क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का आपका कौन से नंबर का टेस्ट नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका टेस्ट नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका 21 टेस्ट नंबर लेके कल मैं आपके सामने आऊँगा फिर मॉर्निंग में। तो अच्छी मॉर्निंग के साथ कल मैं फिर 21 टेस्ट के साथ आपके साथ आप पास आ रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद। सभी को जैसा भी सेशन लगे कमेंट करके बताना है, सेशन में क्या सुधार किया जाए, कुछ डिमांड है आपकी वो भी बताना है, ठीक है। तो साथ ही साथ अभी सेशन को स्टॉप करते हैं। ओके।